केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। सरकार ने बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर दिया है और निकासी की सीमा तय कर दी है। ग्राहक अब 16 दिसंबर तक बैंक से अधिकतम 25,000 रुपए ही निकासी कर सकेंगे। सरकार ने रिजर्व बैंक की सलाह पर यह कदम उठाया। कुछ महीने पहले बैंक के शेयर धारकों की एनुअल जनरल मीटिंग में वोट के आधार पर बैंक के एमडी, सीईओ समेत 7 निदेशकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बैंक काफी समय से पूंजी संकट से जूझ रहा था और इसके लिए अच्छे निवेशकों की तलाश की जा रही थी। आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही में बैंक के पास कुल जमा पूंजी 21,161 करोड़ रुपए थी। एलवीएस बैंक का गठन 1926 में हुआ था। देश भर में बैंक की 16 राज्यों में 566 शाखाएं हैं और 918 एटीएम चल रहे हैं। बैंक ने अपने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि मौजूदा संकट पर उनकी जमाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक ने कहा है कि 262% के तरल सुरक्षा अनुपात के साथ जमाकर्ता, बॉन्ड धारक, खाता धारक और लेनदारों की संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित है। बैंक ने पहले इंडिया बुल्स के साथ विलय करने की कोशिश की थी, जिसे आरबीआई की अनुमति नहीं मिली थी। बैंक की एनबीएफसी के साथ अनौपचारिक बातचीत भी हुई, लेकिन बात नहीं बन सकी। बैंक पिछली 10 तिमाहियों से घाटे में चल रहा है और आरबीआई ने पिछले साल सितंबर 2019 में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की शुरुआत की थी, जो बैंक को अतिरिक्त पूंजी देने, कॉर्पोरेट्स को उधार देने, एनपीए कम करने और प्रोविजन कवरेज में 70% के अनुपात तक सुधार करने का काम करती है। आरबीआई ने हाल ही में इस बैंक का जिम्मा अपने हाथों में लिया था। हालांकि सिंगापुर की डीबीएस नकदी संकट से घिरे लक्ष्मी विलास बैंक के प्रस्तावित विलय के लिए डीबीएस बैंक इंडिया में 2500 करोड़ रुपए की पूंजी डालेगी। सरकार ने मंगलवार को लक्ष्मी विलास बैंक को 30 दिन के मोरेटोरियम के अंतर्गत रख दिया था। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय करने की मसौदा स्कीम की घोषणा की है। इस प्रस्तावित विलय में लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों, जमाकर्ताओं और कर्मचारियों को स्थिरता मिलेगी। डीबीएस बैंक ने कहा है कि इस विलय से डीबीआईएल को देश में और खासकर दक्षिण भारत में अपने ग्राहकों के आधार और नेटवर्क का विस्तार करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि दक्षिण भारत का सिंगापुर के साथ करीबी कारोबारी संबंध है।